एमएलए साहब ने जितनी शराब भाई है, अगर शायद पीने का पानी भा देते तो उनको कुछ वोट पड़ जाती कुछ वोट पड़ जाते। नमस्कार साथियों, तो छतरपुर विधानसभा के आयानगर से कांग्रेस की प्रत्याशी शीतल वेदपाल चौधरी ने जीत हासिल की है। उनका मुकाबला भाजपा की मनीषा चौधरी और आम आदमी पार्टी की हिमानी से था। मैं वेदपाल शीतल चौधरी, निगम प्रत्याशी, वार्ड नंबर 157। आप लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने पिछली बार वेदपाल जी को दिया, वही प्यार और आशीर्वाद आप लोग मुझे भी दें। आयानगर में नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस की प्रत्याशी शीतल वेदपाल चौधरी ने अपने वार्ड में जाकर जनता का धन्यवाद और साधुवाद कर रही हैं। मैं क्षेत्र की जनता से उनका जो उन्होंने हमें समर्थन दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, जैसे वेदपाल जी ने अपने आयानगर क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत से काम किए हैं, वैसे मैं भी उनके साथ मिलकर काम करूँगी। वेदपाल लोहिया और शीतल चौधरी दोनों का ही कहना है, यह जीत जनता की जीत है। इस बार जनता ने धन बल को नकार कर अपने वार्ड के विकास के कार्यों को वोट किया है। एमएलए का जो कार्यकाल रहा उसकी हार है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो 5 साल रहे उसकी हार है। जो हम लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए, एमसीडी ने जो बदलाव किए, एमसीडी के सारे चेंजेस जो यहाँ पे किए गए, उसकी यहाँ पर जीत है। धन बल की हार है, एमएलए के रसूख की हार है। 9 साल से एमएलए यहाँ लोगों से मिलते नहीं थे, काम नहीं करते थे। 2 साल से उनके संबंधित अधूरे काम पड़े हुए हैं, उनकी हार है। और क्षेत्र की आयनगर वार्ड की जनता ने क्षेत्र के एमएलए को चेतावनी भी दी है इस जनादेश में कि आपके 2 वर्ष बचे हुए हैं, तो आयनगर वार्ड से संबंधित जो आपके काम है उनको आप कंप्लीट कराइए और उनको करिए। मैं धन्यवाद करता हूँ एक एक नागरिक का, जिन्होंने, बुजुर्ग का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने हम पे विश्वास जताया है। आने वाले समय में एमसीडी के और डेवलपमेंट के काम होते मिलेंगे। जितनी भी सरकार के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की योजनाएं जो बनेंगी वो आयनगर वार्ड में सबसे पहले आएंगी। और आपको आने वाले समय में जो हमने करप्शन फ्री वार्ड बनाया वो वार्ड भी बरकरार रहेगा। जो नौजवानों से संबंधित स्कीम्स, महिलाओं से संबंधित स्कीम्स, सब पे काम किया जाएगा। और आयनगर वार्ड को दिल्ली का एक अव्वल वार्ड बनाएंगे, गार्बेज फ्री वार्ड बनाएंगे, सैनिटेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, प्राइमरी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। सफाई कर्मियों की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है, वो लाए जाएंगे। डोर स्टेप सर्विस जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। दिल्ली का पहला महिला सुरक्षित डार्क स्पॉट फ्री वार्ड भी बनाया जाएगा। कोई भी आयनगर वार्ड के अंदर सिंगल स्पॉट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर अंधेरा हो, जहाँ पर लाइट ना हो। इस सारी योजनाओं पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करेगी। और पार्क्स बनाए जाएंगे, जितने तालाब, उनके आसपास की सराउंडिंग जिसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उन सारी सराउंडिंग्स को बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बैठने के लिए ग्रीन एरिया डेवलप करके वो बनाए जाएंगे। जो बड़े बड़े चौक हैं सारे आयनगर वार्ड के, जहाँ जहाँ पर चौक बने हुए हैं उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। सारे वार्ड की एंट्री अच्छी की जाएंगी। हर गाँव की एंट्री का सौंदर्यकरण किया जाएगा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुरिडिक्शन में आते हैं। एक आखिरी सवाल करूँगा, जिस प्रकार सर्वे में आप आए थे सबसे आसानी से मिलने वाले पार्षद, क्या वही जलवा आगे भी कायम रहेगा आपका? आगे हर साल, हर 3 साल में सर्वे किया जाता है, प्रज्ञा संस्था सर्वे करती है। अब अगले टेन्योर में भी आपको सबसे आसानी से मिलने वाले, सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाने वाले, सबसे ज़्यादा काम, डेवलपमेंट का काम जिस वार्ड में हुआ है, विपरीत परिस्थितियों में विपक्ष में होते हुए जो लोग पक्ष में सरकार रही, उनसे ज़्यादा काम हम लोगों ने पहले भी किया। इस टेन्योर में भी उनसे ज़्यादा काम यहाँ पर आयनगर वार्ड में होता हुआ मिलेगा। पानी निकासी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। उन सब पे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से काम कराए जाएंगे। वो सब काम यहाँ पर आयनगर वार्ड में होते हुए आपको दिखेंगे। जनता जनार्दन को क्या आखिरी आप संदेश देंगे आपकी जीत को लेकर? मैं वादा करता हूँ, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मुझे सहयोग दिया है, जो मुझे स्नेह दिया है, किसी के भी सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। जो उम्मीदें मेरे से हैं, उन उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आयनगर वार्ड का डेवलपमेंट का ये चुनाव दोबारा बहुमत मिला है। जिनकी सरकार है, जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए, जिनकी लहर थी, जिनके एमएलए थे, जिनके मुख्यमंत्री थे, उनको यहाँ से हरा कर इसलिए भेजा क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं किया था। यहाँ से जनता के बीच में वो नहीं रहते थे, यहाँ पर रहकर उनको हरा कर भेजा गया है। तो यहाँ पर हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में और काम करके लेकर आएंगे।